आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। मैं कब हो गया ये? हेलो हेलो हेलो, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से लेकर आए हैं गोदी मीडिया का एक्सपोज, गोदी मीडिया की फनी रिपोर्टिंग एक बार फिर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी की रिजीम में हुआ है तो मोदी को ही क्रेडिट जाएगा ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम मोदी को क्रेडिट इसलिए नहीं देंगे, सीज फायर ट्रंप से करवा के आए हो। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? अरे यार दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं तो मेरे मशवरे पर एक बार इंडियन मीडिया देखना शुरू कर दे। आपका भी हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने छोटे सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। क्या कहना क्या चाहते हो? सेम वही बोल क्योंकि दिया वहाँ मैंने भी। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है और सिर्फ कॉमेडी चल रही है। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है। क्या? कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा। मैं रागनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। लवणे न भोजन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोदी और इसके गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ेदार भोंगियां दिखाने वाले हैं। आईपीएल का हिस्सा आप रह चुके हैं, पीएसएल आपने खेली है, कौन सी लीग ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? एंजॉय मैं पीएसएल ज्यादा करता हूँ। इस बार आईपीएल में बोला था आप हिस्सा नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक की एंजॉयमेंट की बात है, के लिए दो लोगों की जरूरत है। एक वो जो तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ साथ चपेड़े मारता रहे। जॉनी सिंस को टोपी किसने बना दी? खबर दोस्तों, थर्रा उठा पाकिस्तान। लाहौर में घुसकर जी न्यूज ने किया बड़ा एक्शन दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रूबी का लियाकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर भाग गई है दोस्तों, भाग गई है। प्रधानमंत्री को लेकर भाग गई। इसी तरह इंडियन मीडिया की ये वाली बोंगी भी सुन लेते हैं। आखिर इसराइल हमसे हथियार खरीदने के लिए आ रहा है क्योंकि जंग के बाद हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। अब इनको कौन समझाए कि वो गिरे हुए जहाजों का कबाड़ खरीदने की बात कर रहे हैं। इजराइल यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही। कई देश भारत के हथियार और डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं। सबने जलवा देख लिया बॉर्डर पर। ब्रह्मोस लेने के लिए सऊदी ने इंडोनेशिया, वियतनाम इंटरनल डिफेंस सिस्टम। तो अब इजराइल ने भारत की एक डिफेंस सिस्टम के साथ डील की है। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो नया कट्टा खुल गया है। इंडियन मीडिया ने मोदी को हिंदू से मुसलमान बना दिया है। ये लोग तो 7 जन्मों वाली बात पर सच में यकीन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? ये बोला किसने और ये है बोल दिया कहानी मोदी के पिछले जन्म की। अरे भाई, पिछले जन्म की मार डालेगा कोई तुम्हें। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोध। खुद मोदी को भी नहीं इंडिया पता। की इस कार्टून इसको नेटवर्क कैसे का पता हाल चला? भी देख लें। मुझे तो लगता है कि सुशांत मेहता इस वीडियो में पाकिस्तान को तबाह करके ही छोड़ेगा। भाई साहब इस वक्त भी लंबी लंबी छोड़ने में मसरूफ है। अमेरिका ने हर कंट्री में करा है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घुस गए बिना पूछे कर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घुस गए और फाड़ दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्शन। इन्होंने वही करा इस बार कि we don't need to ask you. We are taking over means we are taking over. If you threaten us, if you do terrorism, Israel will destroy you. We will destroy you. We will fall. We will go to the end of the earth. यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया सुबह सुबह पता नहीं कौन सा 4 स्पीकर आ जाते हैं और फिर इनकी हालत कुछ ऐसे ही होती है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके घर के बाहर कुछ धमाके हुए और उनको ले जाया गया है
सेफ हाउस में, शहबाज शरीफ के घर के बाहर कुछ बहुत बड़े धमाके हुए जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। सेफ हाउस में या बंकर में ले जाके इनको खबर कौन देता है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों इंडियन मीडिया की अपनी ही दुनिया है। इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा देते हैं कि इस बच्चे की पैदाइश में भी पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ हमारी ISI ने इनका जीना हराम कर रखा है, क्योंकि ISI की साजिश भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी चल रही है। पिछले साल 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथियों का कब्जा, तब से लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी ये दीदी सस्ता नशा करके आ गई है। इस मैडम को अखंड भारत बनाना है। इसे जाकर कोई समझाए कि उठ जाओ मैडम, सुबह हो गई है। मशहूर हो गई। अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दोबारा अखंड भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कौन नहीं देखना चाहता है। अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इतने सबको काबू कर पाएंगे? 20 करोड़ तो काबू भारत के हो नहीं रहे हैं। इस तरह यहाँ पर भी मोदी अपने पापा को खुश करने के लिए बड़े जज्बाती हो गए थे और इसी चक्कर में ट्रम्प का नाम भी गलत ले लिया। Ladies and gentlemen, वो देख, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. की बार ट्रम्प सरकार। दोस्तों एक तरफ पूरा इंडिया ट्रम्प सरकार की उठाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने ट्रम्प को खोए वाली कुल्फी बेचने पर लगा दिया है। ये कौन सा है भाई? पाकिस्तानी ट्रम्प। और बस सेम टू सेम पाकिस्तान में ट्रम्प बना दिया। इसी तरह यहाँ पर भी गोदी मीडिया ने गलती से पाकिस्तान के उमर चीमा को अपने शो पर बुला लिया है। इसके बाद उमर चीमा उनकी ही बैंड बजा देता है। आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे हैं, जो नहीं, जिनको एक्सक्यूज मी, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये? कमर चीमा क्या भाषा है? क्या भाषा है आपकी? आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, गजब बेइज्जती। मोदी के कारनामों से इनके अपने लोग भी तंग आ चुके हैं। यहाँ पर तो इस चचा ने गोदी मीडिया के सामने ही एक जुमले में मोदी को जलील कर दिया है। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, आप पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं? कि अरे भाई है कहाँ गिरल था, नहीं देखा? अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते हो, और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता। यही नहीं दोस्तों, जब आपका टीचर आपको 300 वर्ड्स का ऐसे मुकम्मल करने का कह दे तो आपकी हालत भी कुछ ऐसे ही हो जाती है। You may print anything. You may put anything to print. You may choose not to put it to print. It may not be in print, but it will be in print one day. The truth will be printed because it must be in print. अरे कहना क्या चाहते हो? यार ये सच में वही हालत है जब आपके पास वर्ड नहीं बचते हैं और आप एग्जाम लिखते होते हो, एक ही वर्ड से 50 वर्ड बना देते हो। ऐसा होता है यार, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और इंडियन मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बेइज्जती करा रखी है और ओवर इंडिया। यस, अब ये हमारे लिए कार्टून नेटवर्क बन गया है, इंडियंस के लिए भी। जी हाँ। और वैसे तो बहुत से लोग सुनते थे, फैक्ट चेक नहीं होते थे, लेकिन इस बार फैक्ट्स चेक हुए हैं। वॉर के दौरान जो बकलोली इन्होंने करी है, बहुत सारी फालतू की चीज़ें इन्होंने जो हमारी पब्लिक को दी है ना यहाँ पर, तो उसके फैक्ट्स चेक हुए हैं। इस बार अच्छे से इनको रवा किया गया है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, लोगों ने इतना रोस्ट किया है। तो फैक्ट्स चेक होने के बाद अब इनको कार्टून नेटवर्क की तरह देखा जाता है भाई।
बहुत से लोग देखो अंधभक्त और अंधे जो होते हैं बिना सोचे समझे जो करते हैं वो तो होंगे अभी, लेकिन मोस्टली जो पब्लिक है उसकी आंखें खुली हैं कि भाई मीडिया भाई कुछ भी हम यकीन नहीं करेंगे अब जो भी बोलेगा। इतना ज़्यादा कुछ आगे ही निकल गए थे, ये तो दुनिया के पार चले जाते, पाकिस्तान तो पहुंच ही गए थे। हम इनके वीडियोस एक्सपोज के तौर पर या फिर हम इनके वीडियोस ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हम कोई कार्टून नेटवर्क या फिर कॉमेडी सर्कस देख रहे हैं। तो क्या कहते हो, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।